हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको थ्योरम्स करा चुकी हूं और इसका कॉन्सेप्ट भी बता चुकी हूं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां जाकर चेकआउट करिए। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पे कि आज का पहला एग्जाम्पल क्या है। हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना है, यानी आइगन वैल्यूज निकालनी है। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है कोई एक ए, तो आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम? ए माइनस लैम्डा आई लेते हैं हम। कैसे? ये जो ए मैट्रिक्स होती है माइनस लैम्डा आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जितनी की ए मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है, अगर ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि 3/3 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम 3/3 का ही लेंगे। ठीक है, ये भी मेरी 3/3 की ही है। ठीक है, माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। प्लस माइनस करना मैं बता चुकी हूँ पहले ही आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो 0 माइनस लैम्डा यहाँ पर आ जाएगी वैल्यूज, सिर्फ डायगोनल में चेंज होगा। तो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आती है। इसका मॉडुलस लेते हैं हम, मीन्स मॉडुलस नहीं, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आते ही आप सभी को, हम किससे कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं? हम फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस लैम्डा ये लिया, तो लैम्डा स्क्वायर -1। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर -1 आया। फिर -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा, प्लस का 2 आ जाएगा। +2 के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 और ये आएगा प्लस का 2 लैम्डा। इसे सॉल्व करा, हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आई। क्या? माइनस लैम्डा क्यों प्लस 6 लैम्डा -4। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, जब क्यूबिक फॉर्म में आ जाती है तो हम यहाँ पर लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू रख के देखते हैं और एक वैल्यूज निकाल लेते हैं लैम्डा की। तो वैसे ही मॉडुलस लिया मैंने, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के बराबर आई। यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखा जैसे इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? देखो, माइनस का 8 आएगा, प्लस 12 आएगा, माइनस का 4, तो 8 और 4 12, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इट मींस मैं इससे वैल्यूज निकाल लूंगी जो कि आप सभी को निकालनी आती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। लैम्डा -2 इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमने सीधाचार्य नियम से निकाली और ये रख दी, ये आ गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसकी आइगन वैल्यूज हमारी कितनी निकली है? 3 निकली है। कौन कौन सी? लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2, लैम्डा 2 आई है हमारे पास -1 प्लस √3, और लैम्डा 3 निकल कर आई है हमारे पास -1 माइनस √3। ठीक है, ये 3 वैल्यू है। यहाँ पर बहुत इजी था इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट था भी नहीं, आपने ये कर रखा है पहले सॉल्व। डिटर्मिनेट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए दी रखी है, उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं ये आज इस एग्जांपल में हम देखेंगे। तो अपना ध्यान बोर्ड पे बनाए रखना, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये आइगन वैल्यूज वैसे ही निकालेंगे, मॉडुलस लेंगे यानी डिटरमिनेंट लेंगे ए माइनस लैम्डा आई का। मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर ए 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं हम। ओके, इसको हमने सॉल्व किया, मेरे पास ये इक्वेशन बनकर आई। लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा। ठीक है, यहां से मैंने लैम्डा की वैल्यूज निकाल ली, यानी 3 लैम्डा आई है मेरे पास। लैम्डा 1 0, लैम्डा 2 3 और लैम्डा 5, लैम्डा 3 मेरे पास क्या आई है 15। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। पहले लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं। आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। इट मींस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 मैं किस में रखूंगी? यहाँ पे रख दूंगी, इस वाली में, यानी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरे पास ए मैट्रिक्स। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0 रखी तो 0 रखूंगी, कुछ चेंजेस नहीं आएगा इसमें 0 रखूंगी तो यही मैट्रिक्स आ गई। x ये आ गया, x1 x2 x3 मेरे पास, और 0 ये क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में बन रही है। राइट, अब इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे सॉल्व किया, रो ऑपरेशन लगाएंगे, हम एक्लिन फॉर्म से करेंगे। कैसे? R1 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसकी हेल्प से मैं बाकी को 0 बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किया, ये -6 7 -4 आ गए। ठीक है, एज इट इज लिख दिया, R1 की जगह R3 आ गया, R3 की जगह R1 आ गया। ठीक है,
अब R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 प्लस 3R1, तभी 0 होगा। ऐसी R3 को लिख सकती हूँ R3 माइनस 4R1। यहां पर मैंने ऑपरेशन लगाया, इसमें से माइनस करेंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज आती है। ऑपरेशन लगाना आप पहले से सीख चुके हैं, बाकी के प्रीवियस लेक्चर में मैं काफी तरह से बता चुकी हूँ, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑपरेशन लगा दी, यहाँ पर मेरे पास ये मैट्रिक्स बनी। अब मैंने देखा R2 और R3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, R3 R2 का 2 टाइम्स है, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि R3 को लिख दूं R3 प्लस 2R2, तो ये 0 बन जाएगी, ये बन गई 0 मेरे पास। तो यहां से मैंने देखा, नीचे से लेके चलते ना, यहां पर x3 0x3 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x3 इज इक्वल टू c मान लिया मैंने, ये लेट कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहां से माइनस 5x2 प्लस 5x3 इसे सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास c। अब इसके बाद x3 आ गई, x2 आ गई, इस वाली इक्वेशन से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसी करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन बनकर आएगी मेरे पास। इसको सॉल्व करा, x2 और x3 की वैल्यू रखी मैंने, x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 c। तो x1 क्या आया मेरे पास, ये है x1, x2 और ये है x3। तो कैपिटल x1 ये वेक्टर है मेरा, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 इज इक्वल टू 0, तो 1/2 c और यहां पर आएगा मेरे पास c। इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 1/2 c और यहाँ पे c। और ये इनफाइनाइटली बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, यहाँ पे c की वैल्यू जो भी रख सकती हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बन रहा था। नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए काम करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए वही वाली मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे। 8 में से 3 गए 5, ये आया। यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, ठीक है। यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, ये आया। अब इसको सॉल्व करा, R1 प्लस R2 मैंने लिया, तभी 1 बनेगा मेरे पास, ठीक है। इसे 1 बनाया मैंने, ये सॉल्व किया। अब इसके बाद R2 को क्या लिख सकती हूँ मैं, R2 को लिख सकती हूँ R2 माइनस 6R1, और इसे 0 बनाने के लिए R3 प्लस 2R1, R3 प्लस 2R1, राइट, तभी ये 0 बनेगा। तो यहाँ पर ये 0 बन गया, ये सॉल्व किया हमने, कैलकुलेशन है ये बहुत सिंपल सी। इसके बाद जब ये मैट्रिक्स बनकर आती है, अब मैंने देखा R2 R3 का 2 टाइम्स है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 2R3 प्लस R2 लिख सकती हूँ R3 को। मैंने यही किया है, ये वाली मेरी 0 बन गई, इससे ज्यादा मेरी 0 नहीं बन सकती है। दैट इज यहां से भी देखेंगे 0x3, मुझे यहाँ c मानना पड़ेगा कोई एलिमेंट, ठीक है। c कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है मेरा, c ले लिया मैंने। 16x2, अब इसके बाद ये x2 प्लस 8x3, ये इक्वेशन बनकर आई 0, यहाँ पे x2 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद इस वाली इक्वेशन में रखेंगे हम x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 की वैल्यू भी निकल कर आई। तो x जो लैम्डा इज इक्वल टू 3 रखा था मैंने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे आइगन वेक्टर मिला वो ये मिला, राइट। यहाँ पर अब मेरे को लैम्डा 3 इज इक्वल टू 15 है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है। इट मीन्स मुझे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 15 रखनी है और फिर इसे सॉल्व करना है। 15 रख के मैंने सॉल्व करा, मेरे पास ये मैट्रिक्स आई। तो मैंने देखा यहाँ पर 1 बनाना है, तो R1 को ले सकती हूँ मैं क्या, R1 माइनस R2, ये बन जाएगा मेरे पास। मैंने यही किया। अब इस R1 की हेल्प से R2 और R3 को 0 बनाऊंगी, पहले एलिमेंट को। तो ठीक है, R2 को लिख सकती हूँ मैं R2 माइनस 6R1, R3 लिख सकती हूँ R3 प्लस 2R1। इसे ही सॉल्व किया, ऑपरेशन यूज करा, मेरे पास फिर से लास्ट वाली जो रो है वो 0 आ गई। इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकती हूँ 0x3 इज इक्वल टू 0, यानी x3 को फिर मुझे c मानना पड़ेगा, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक, वेरिएबल। अब उसके बाद मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी, -20x2 माइनस 40 x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x2 की वैल्यू निकाली। सिमिलरली यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से मेरा आइगन वेक्टर ये बनकर आया। तो हमने यहाँ से देखा कि हम कैसे करते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं हम, कैसे हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आइगन वैल्यूज के लिए हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जितने भी लैम्डा आते हैं। जैसे मान यहाँ पर आए हैं इस केस में, इस क्वेश्चन में λ1 λ2 एंड λ3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, राइट। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत लंबा है। जब आगे हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंगे, जैसे IIT जैम के लिए या कहीं और, तो कितनी जल्दी निकाल सकते हैं वो तरीका होता है। वो ट्रिक वैसे नहीं कहूंगी मैं,
क्योंकि ट्रिक का मतलब क्या है कि हम ना ये समझ लेते हैं ये बीच के स्टेप को कैसे गायब कर सकते हैं। हम इतनी सारी चीजें पता चल जाती है देखते के साथ कि अच्छा इसकी वैल्यू ये आएगी, तो उस वाले स्टेप को स्किप कर देते हैं। वही वो स्टेप जैसे ही हटा तो क्वेश्चन शॉर्ट हो गया आंसर, और उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी ट्रिक है। यहाँ पर एक और है थ्योरम रह गई थी कि ए एंड ए डैश यानी ट्रांसपोज है, हैव सेम आइगन वैल्यूज। देखो कोई मैट्रिक स्पेस ए है और उसकी ट्रांसपोज है, उसकी आइगन वैल्यू सेम ही आएगी। वैसे तो हमें पता चल रहा है बात से, पर यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है कि ए माइनस लेमडा ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस लेमडा और आई का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई आ जाएगा, आई का ट्रांसपोज करेंगे तो आई ही रहेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर हम इसको 0 रखेंगे और ये इसके बराबर है तो इसको भी 0 रखेंगे, मतलब ये दोनों मोड़ लेंगे। और यहां से मुझे एक बात पता चली, जैसे मैं मोड़ लेती हूँ तो मोड ऑफ ए डैश जो होता है इज इक्वल टू मोड ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ गया। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से बोथ इंप्लाइज दैट कि ए डैश का जो आइगन वैल्यू आ रही है वो लैम्डा आ रही है और ए की भी आइगन वैल्यू लैम्डा आ रही है, यही मैंने लिख रखा है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।